एक बड़े से घर के कमरे में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास उसकी दो बहनें दिशा और प्रियंका खड़ी थी और सामने उसकी माँ खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। लड़की बोली, आह आह मम्मी। यह लड़की बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। पल्लवी ने कहा, नेहा बेटा, अभी डॉक्टर आने वाले हैं, तुम बस थोड़ा सब्र कर लो। दिशा बोली, माँ, इसको क्या हो रहा है? ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है? नेहा ने अपनी माँ को देखा और भयानक अंदाज में हंसने लगी। नेहा बोली, हा, ये नहीं बचने वाली, नहीं बचेगी ये। हा। तभी अचानक से नेहा के चेहरे पर दर्द के भाव नजर आने लगे। उसकी आंख और नाक से खून बहने लगा और दर्द भरी चीखें उसके मुंह से निकलने लगी। उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा और अचानक से फट गया। उसके बेड पर खून ही खून फैल गया और उसकी मौत हो गई। पल्लवी बोली, नहीं। कुछ महीने बाद शाम के 7 बजे थे। राजवीर बाइक राइड कर रहा था और प्रियंका उसके पीछे बैठी थी। प्रियंका बोली, मुझे पता है तुम बाइक इतनी तेज क्यों चला रहे हो, ताकि मैं तुमसे और ज्यादा चिपक कर बैठ जाऊं, है ना? राजवीर मुस्कुराया। दिशा अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी और बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। दिशा बोली, ये इडियट हमेशा लेट आता है, सुस्त कहीं का। तभी बेड के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। दिशा बोली, आह। उसने बेड के नीचे झुककर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की के रास्ते कोई अंदर आया। करण बोला, हेलो डार्लिंग। दिशा बोली, आ गए तुम, इडियट। इतना टाइम लगता है? करण बोला, अरे सॉरी यार, बस घर से निकलने में देर हो गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। करण अपनी पॉकेट से कुछ निकालने वाला था, तभी अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि दिशा के ठीक पीछे काले लिबास में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा बहुत भयानक था। आंखें लाल लाल थी और मुंह से खून टपक रहा था। दिशा बोली, क्या हुआ? अब दिशा ने पाया कि कर्ण उसके पीछे देख रहा है, तो उसने भी पीछे पलट कर देखा। उस औरत का भयानक चेहरा देखकर उसके मुख से चीख निकली। वह भयानक औरत काले धुएं का रूप लेकर दिशा के अंदर समा गई और दिशा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कर्ण बोला, दिशा उठो, आर यू ओके? पल्लवी ने कहा। यह आवाज दिशा के कमरे से आ रही है। पल्लवी और रोनित भागकर उसके कमरे में पहुंचे और सामने का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। करण जमीन पर मरा पड़ा था और दिशा उसके सीने से मांस नोच कर खा रही थी। दिशा बोली, कितना स्वादिष्ट मांस है इसका। यह कहकर वह धड़ाम से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद प्रियंका भी राजवीर के साथ घर पर पहुंची और यह दृश्य देखकर उसका भी दिल दहल उठा। रोनित बोला, कुछ महीनों पहले हमारी नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आखिर में हमने उसको खो दिया। कहीं दिशा के साथ भी तो? पल्लवी बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी दिशा को। पल्लवी दिशा का सिर सहलाने लगी। रोनित ने दिशा को उठाया और बेड पर लिटा दिया। रात में कई बार दिशा उठती और अजीब तरह से चीख पुकार करते करते फिर बेहोश हो जाती। उसकी इस हालत से सभी परेशान थे। प्रियंका बोली, पापा, प्लीज आप डॉक्टर को बुला लीजिए, कहीं कुछ हो ना जाए। रोनित ने कहा, इस वक्त डॉक्टर को यहां बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा। उसके एरिया में एंटर करने वाला गेट अब बंद हो चुका होगा। ये सभी दिशा के पास ही बैठे रहे। रात 3 बजे दिशा के शरीर में अजीब सी कपकपी होने लगी। पल्लवी बोली, दिशा बेटा। दिशा दूसरी आवाज में बोली, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, इसको साथ लेकर जाऊंगी। दिशा की आंखें, कान और मुंह से खून निकलने लगा और उसका पेट भी गुब्बारे की तरह फूलने लगा। पल्लवी बोली, नहीं, मेरी बच्ची को कोई बचाओ।
प्रियंका और पल्लवी दोनों दिशा से लिपट गईं, लेकिन दिशा का पेट बहुत तेजी से फूल रहा था। उसने प्रियंका के बालों को बहुत जोर से नोचा। दिशा ने प्रियंका के बालों की एक लट तोड़कर उसे अपने मुख में रख लिया और तभी उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फट गया। पल्लवी बोली, नहीं। रोनित ने कहा, नहीं नहीं। दिशा की मौत से पूरा परिवार बुरी तरह टूट गया था। अगले दिन दिशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह सभी उसकी जलती चिता को देखकर आंसू बहा रहे थे। पल्लवी और प्रियंका दोनों ही इतने सदमे में थी कि उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा था। रोनित ने कहा, प्रियंका, तूने कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ तो खा ले। प्रियंका बोली, मेरी एक बहन 2 महीने पहले और दूसरी बहन को मैंने कल खो दिया है। मुझ पर क्या बीत रही है यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रोनित बोला, तुम अब इस घर की इकलौती बेटी हो, अपना ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा ना। प्रियंका बोली, मैं बाथरूम से आती हूँ। प्रियंका बाथरूम में गई। उसने वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोया। तभी उसने आईने में देखा कि उसके पीछे, ठीक पीछे, वहीं काले लिबास वाली भयानक औरत खड़ी थी। औरत बोली, हा। प्रियंका बोली, कौन है? प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने प्रियंका की गर्दन पकड़ ली। प्रियंका बोली, छोड़ो। प्रियंका ने खुद को छुड़ाया और बाहर भाग निकली। प्रियंका बोली, बाथरूम में मेरे साथ। प्रियंका की आंखें खौफ से भरी थी और उसके मुख से आधे अधूरे अल्फाज निकल रहे थे। रात के वक्त प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी। उसकी सिर्फ आंखें बंद थीं और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ टपक रहा है। उसने आंखें खोली तो पाया कि सीलिंग फैन पर वही भयानक औरत बैठी हुई है और उसके मुख से खून प्रियंका के चेहरे पर टपक रहा है। प्रियंका वहां से उठती इससे पहले ही वह औरत प्रियंका पर कूद गई। प्रियंका बोली, आह, मम्मी बचाओ, राजीव। ये तीनों अब उसके कमरे की तरफ भागे और उन्होंने पाया कि वो अपने बेड पर नहीं है। राजीव बोला, प्रियंका, कहाँ हो तुम? प्रियंका दूसरी आवाज में बोली, तेरी बेटी यहां है रोनित। इन तीनों ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो प्रियंका कबर्ड के ऊपर पैर लटकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल खुले हुए थे और जुबान से खून टपक रहा था। वह अचानक से रोनित पर कूद गई। राजीव बोला, प्रियंका, हटो। राजीव ने प्रियंका को रोनित से अलग किया और प्रियंका शांत भाव से अपने पापा को देखते हुए बोली, तेरी वजह से मेरी बेटी चित्रलेखा की जान गई थी। अब तू भी अपनी इस आखिरी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। यह सुनते ही रोनित के पैरों तले जमीन निकल गई। वह अपने घुटनों पर आ गया और उसकी आंखों से आंसू ऐसे फूटने लगे जैसे उसे अपनी किसी बड़ी गलती का पछतावा हो रहा हो। राजीव बोला, डैडी, आपको कुछ पता है तो बता दीजिए, यह किस चित्रलेखा की बात कर रही है? रोनित बोला, यह बात 23 साल पुरानी है। मैं उस टाइम गांव की एक लड़की चित्रलेखा से प्यार करता था। उसके पिता नहीं थे, ना ही कोई भाई बहन। सिर्फ एक माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। मैं उससे प्यार जरूर करता था, लेकिन शादी के बारे में कन्फर्म नहीं था। फिर पापा ने मुझे यहाँ शहर में भेज दिया और यहाँ आने के बाद मैं चित्रलेखा को भूल गया। फिर मुझे यहाँ पल्लवी मिली और मैंने उसी से शादी कर ली। राजीव बोला, तो आपको नहीं पता था कि चित्रलेखा उसकी माँ का क्या हुआ? रोनित बोला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। राजीव बोला, ठीक है पापा, आप मुझे आपके गांव का नाम बताएं, मैं वहीं जाकर पता करूंगा इसके बारे में। अब रोनित ने राजवीर को अपने गांव माधवगढ़ का पता बता दिया। राजवीर उसी वक्त माधवगढ़ पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक आश्रम में रहने वाले स्वामी से हुई। स्वामी बोला, चित्रलेखा हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो रोनित से बहुत प्यार करती थी। इसलिए जब रोनित यहाँ से शहर चला गया तो वह बहुत परेशान रहने लगी। रोनित का ना कोई खत आया और ना वह खुद आया। चित्रलेखा ने उसके गम में खाना पीना छोड़ दिया
और एक दिन वह इस दुनिया से चली गई। चित्रलेखा की माँ बोली, उस रोनित ने मेरी फूल जैसी बच्ची के दिल से खेला। मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी जान जाते हुए देखा है। अब वो भी अपनी हर बेटी की जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखेगा। स्वामी बोला। मंजरी ने अंदर बंद होकर काली विद्या शुरू की और फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। उसने अपनी आत्मा का त्याग काली शक्तियों को दे दिया, इसलिए मरने के बाद वह और शक्तिशाली हो गई। फिर उसने रोनित की सबसे छोटी बेटी के शरीर पर कब्जा करके उसकी जान ले ली। लेकिन वो एक बार किसी के शरीर में घुस जाए तो उसके मरते ही उसे दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती है। इसलिए नेहा के मरते ही उसने दिशा के शरीर में वास किया और दिशा के मरते ही अब वो प्रियंका के शरीर के अंदर है। राजवीर ने कहा, स्वामी जी, प्रियंका को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज मुझे बता दीजिए। स्वामी ने कहा, तुमको एक साधना करनी पड़ेगी, 3 रातों की एक साधना। यह कहकर स्वामी जी ने राजवीर को एक विद्या बताई। राजवीर सभी सामग्री के साथ कुंड के सामने जमीन पर बैठ गया और अपने सामने एक कील को रखकर उसने साधना शुरू की। इस तरफ रोनित और पल्लवी प्रियंका के पास बैठे हुए थे। पल्लवी बोली, राजवीर वहां पहुंचाए या नहीं, उसकी कोई खबर नहीं है ना? उसका मोबाइल लग रहा है ना? रोनित बोला, भगवान पर भरोसा रखो, मैं तो अपनी बेटियों को नहीं बचा पाया, लेकिन राजवीर जरूर अपने प्यार को बचा पाएगा। राजवीर की कोई खबर नहीं थी और प्रियंका की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो हंसती तो कभी रोती, कभी कमरे से भागकर बाहर निकल जाती तो कभी घर की चीजों को इधर उधर फेंकती। पल्लवी बोली, रोनित, आज तीसरी रात है, राजवीर का कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रियंका दूसरी आवाज में बोली, आज की रात तेरी बेटी की आखिरी रात है। प्रियंका उठी और कमरे से बाहर भाग गई। ये दोनों हाल में पहुंचे तो पाया कि प्रियंका चिमनी में लगी आग से जलते हुए कोयले उठाकर खा रही थी। रोनित बोला, नहीं प्रियंका। प्रियंका बोली, मम्मी, मेरा मुंह जल रहा है। और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। प्रियंका बोली, आज की रात मैं जी भर के इसके साथ खेलूंगी। प्रियंका वहां से वापस अपने कमरे में भाग गई और फिर उसकी आंख और कान से खून आने लगा। पल्लवी बोली, आह मम्मी, आह। रोनित ने कहा, प्रियंका बेटा, नहीं। ये दोनों प्रियंका को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन उसने उन दोनों को एक तरफ धकेल दिया और अब उसका पेट भी उसी तरह फूलने लगा जैसा पिछली दोनों बहनों का फूला था। रोनित बोला, नहीं प्रियंका बेटा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। प्रियंका का पेट फटने ही वाला था कि तभी अचानक वहां राजवीर भी आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वही कील प्रियंका के कंधे में गाड़ दी। प्रियंका बोली, नहीं। प्रियंका बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे नहीं छोड़ा। फिर एक तेज चीख उसके मुख से निकली। उसका पेट वापस से कम होने लगा और वो कील जो उसके कंधे में गड़ी थी वह चमकने लगी। राजवीर बोला, थैंक गॉड। राजवीर ने वो कील उसके कंधे से निकाल ली। फिर उसने अपने झोले में एक नारियल और एक हथौड़ी निकाली। उस कील को राजवीर ने नारियल के अंदर ठोक दिया। प्रियंका बेहोश हो गई और राजवीर ने चैन की सांस ली। पल्लवी बोली, राजवीर, प्रियंका के साथ तुमने क्या किया? इसे कुछ हो तो नहीं गया? राजवीर बोला, नहीं मम्मी, मैंने प्रियंका को बचाने के लिए एक तंत्र साधना करके कील को अभिमंत्रित किया था। जब मैंने वो कील प्रियंका के कंधे में गाड़ी तो कील ने उस आत्मा को अपने अंदर खींच लिया और मैंने ये कील जब नारियल में गाड़ दी, जिससे वह आत्मा हमेशा के लिए इसमें कैद हो गई। हमारी प्रियंका बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर उसके माँ बाप की आंखों से आंसू निकल पड़े। राजवीर ने उस नारियल को घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ दिया और तभी प्रियंका भी वहां आकर राजवीर के गले लग गई। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।